हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि रहेगा विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, विजयनगरा एम्पायर के बारे में आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत चैप्टर कवर करवाया था। ठीक है, अब हम विजयनगरा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो विजयनगरा एम्पायर है उसका टाइम पीरियड क्या है। वो 1336 से लेके 1646 तक है। ठीक है, और ये जो थी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और प्रॉस्पेरस जो साउथ इंडिया की एम्पायर थी। ठीक है, बहुत एक समृद्ध और पावरफुल मतलब शक्तिशाली एम्पायर थी ये। कहाँ की? सदर्न इंडिया की, साउथ इंडिया की। ठीक है, और इसको जो फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को, वो किया था किसने? जो दो दो रूलर थे। कौन कौन? हरिहरा वन और बुक्का। ठीक है, बुक्का राय वन, उन्होंने जो था वो विजयनगरा एम्पायर को फाउंड किया था। ठीक है, ये जो थे इन्होंने फाउंड किया था मतलब संगम डायनेस्टी के बाद ही विजयनगरा एम्पायर आती है, और इसको इन्होंने ही फाउंड किया था विजयनगरा एम्पायर को। ठीक है, और जो इसकी कैपिटल थी वो क्या थी? उसकी कैपिटल थी विजयनगरा। ठीक है, जो कि मॉडर्न हम्पी, जो मॉडर्न टाउन हम्पी है कहाँ पे? कर्नाटका। उसको उस टाइम क्या बोला जाता था? विजयनगरा बोला जाता था। और ये मेजर सेंटर था किस चीज़ का? आर्ट का, आर्किटेक्चर का, ट्रेड का और लर्निंग का। ठीक है, ये मेजर मेजर सेंटर था किस चीज़ का? आर्ट का। ठीक है, आर्किटेक्चर का, ट्रेड का, लर्निंग का। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि किसने फाउंड की। हरिहरा वन और बुक्का वन ने, जो कि संगमा डायनेस्टी के थे। ठीक है, इन्होंने विजयनगरा को कैपिटल बनाया विजयनगरा एम्पायर की। और जो कि मॉडर्न जो हम्पी सिटी है उसका पुराना नाम है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, ये मेजर सेंटर था किस चीज़ का? आर्ट का, आर्किटेक्चर का, ट्रेड का और लर्निंग का। ठीक है, अब इसमें जो है विजयनगरा एम्पायर में, वो अब हम देखेंगे फाउंडर्स और डायनेस्टीज। इसमें जो थी वो 4 डायनेस्टीज पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इसमें विजयनगरा एम्पायर में। तो अब हम चारों डायनेस्टी के बारे में जानेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है संगमा डायनेस्टी की। संगमा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1336 से लेके 1485। ठीक ठीक है, और इसके जो फाउंडर है वो है हरिहरा वन और बुक्का राय वन। ठीक है, या हरिहरा या बुक्का भी बोला जाता है इनको। ठीक है, हरिहरा वन और बुक्का वन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये जो थे ये फ्यूडिटरी ऑफ काकित्यास और लेटर जो होयसल रूलर्स थे। मतलब ये क्या थे? जागीरदार थे, या फिर बोला जाता है फ्यूडिटरी मतलब जागीरदार, या दास बोला जाता है। ये दास थे किसके? काकित्यास के, या होयसला जो रूलर थे उनके ये दास थे या जागीरदार थे। ठीक है, और इनका जो पर्पस था वो क्या था संगमा डायनेस्टी को फाउंड करने का? कि डिफेंड करना किस चीज़ को? हिंदू कल्चर को अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कि मतलब हिंदू कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, किसके अगेंस्ट? जो इन्वेजन हो रहा था किसका? दिल्ली सल्तनत का। और जो था वो पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, और उसी मतलब जो पर्शियन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, उनसे डिफेंड करके रखना किसको? हिंदू कल्चर को। इस यही पर्पस था किसका? संगमा डायनेस्टी के फाउंडेशन का। ठीक है, जो कि फाउंड की थी हरिहरा वन और बुक्का वन ने। ठीक है, इनके जो फेमस रूलर हैं जिनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है देवराय टू, जिनका टाइम पीरियड है 1422 से लेके 1446 तक। ठीक है, ये जाने जाते हैं किसके लिए? इन्होंने एक्सपेंड किया किसको? एम्पायर को। मतलब इन्होंने अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सटेंड किया। ठीक है, और अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ किया। ठीक है, मजबूत किया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, अब बात आती है जो अगली डायनेस्टी है वो है सुलवा डायनेस्टी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1485 से लेकर 1505 तक। और इनके जो फाउंडर थे सुलवा डायनेस्टी के, ये थे सुलवा नरसिम्हा। ठीक है, इनका जो पीरियड है वो मार्क करता है इंटरनल इंस्टेबिलिटी, मतलब बहुत सारे जो इंटरनल रिवोल्ट्स होना शुरू हो गए इनके रीजन में। ठीक है, और क्या था? डिफेंस अगेंस्ट बहामी इन्वेजन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफेंड किया सुलवा डायनेस्टी को, जो बहामीज थे उनके इन्वेजन को रोका। ठीक है, अब जो थर्ड डायनेस्टी है वो है तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1505 से लेके 1570। ठीक है, इनके जो फाउंडर हैं
वो है तुलवा नारसा नायका। तुलवा नारसा नायका जो है वो तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और इनके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेजर रूलर हैं, ठीक है, या ग्रेटेस्ट रूलर कहें, वो है कृष्णा राजा देवराया। ठीक है, कृष्णा राजा देवराया ये जो थे, इनका मतलब टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1529 तक। ये ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं विजयनगरा एम्पायर में। ठीक है, जो भी चार डायनेस्टी हुई हैं उनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं वो कौन है? कृष्णा देवराया जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं विजयनगरा एम्पायर में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हराया था कि किसको? जो बहामीज के जो सुल्तान थे, जो राजा थे, उनको इन्होंने हराया था। ठीक है, उड़ीसा के जो गजपतिज थे उनको भी इन्होंने हराया था। किसने हराया था? कृष्णा देवराय राया ने। ठीक है, और भी जो इनके बहुत सारे विद्रोही थे, एनमी थे, शत्रु थे, उनको इन्होंने हराया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैटर्नोज प्रोवाइड किया आर्ट को। ठीक है, बहुत सारा आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर इन्होंने बनवाया। ठीक है, लिटरेचर बहुत सारे लिखे गए इनके टाइम पीरियड में, बहुत सारी कलाकृतियां बनाई गई। ठीक है, आर्किटेक्चर बनाए गए, बहुत सारे बिल्डिंगें बनाई गई। जैसे कि आपको पता है कि इनका जो इनके इनके टाइम जो जो विजयनगर एम्पायर थी उस टाइम जो थे वो क्या बनाए जाते थे, और जो पिलर पे था, जो पिलर होते थे उस टाइम, उन पे बहुत ज़्यादा कारीगरी की जाती थी। और हॉर्स जो होता था वो मेन एनिमल होता था जो उन पे उखेरा जाता था। ठीक है, किस पे? पिलर्स पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जब आगे हम इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन्होंने ऑथर्ड क्या है, अमुक्ता मंगलम इन तेलुगु। इन्होंने जो ऑथर्ड मतलब अमुक्ता मंगलम था वो लिखा था किसमें? तेलुगु लैंग्वेज में। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, इकोनॉमिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, और कल्चरल ग्लोरी, और बहुत सारा कल्चर भी इनके टाइम पीरियड पे फ्लोरिस्ट हुआ। ठीक है, अब जो आगे आखिरी डायनेस्टी है विजयनगरा एम्पायर की वो है अरिविडु डायनेस्टी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1570 से लेके 1686 तक। ठीक है, इनके जो फाउंडर है वो है तिरुमाला देवा राय। तिरुमाला देवा राय जो थे वो फाउंडर थे किसके? अरिविडु डायनेस्टी के। और आगे जैसे लिखा गया, द एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइन आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है, जो बैटल ऑफ तालिकोटा है जो कि हुई थी 1565 में, उसके बाद जो थी ये एम्पायर जो थी वो उसका डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानेंगे बैटल ऑफ तालिकोटा के बारे में। ठीक है, ये जो बैटल ऑफ तालिकोटा है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो हुई थी बैटल ऑफ तालिकोटा, ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी विजयनगरा एम्पायर के बीच में। ठीक है, और जो कंबाइंड आर्मी थी किसकी? डेक्कन के सुल्तान की। कौन कौन से डेक्कन के सुल्तान में? वो थे अहमदानगर था, बीजापुर था, बिदार था, गोलकोंडा था। ये जो थे ये डेक्कन के सुल्तान थे। तो जो ये डेक्कन के सुल्तान थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने विजयनगरा के जो रूलर थे उनको हराया, और उनकी जो कैपिटल थी हम्पी, ठीक है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहीं से जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया किसका? विजयनगरा एम्पायर का। अब हम आगे इनका देखते हैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन किसका? विजयनगरा एम्पायर का। जो विजयनगरा एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या था, जो किंग होता था, जो राजा होता था, वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था। ठीक है, वो ही सबसे ऊंचा होता था। ठीक है, वो ही रूल करता था अथॉरिटी को। उसके नीचे कौन होते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको असिस्ट करते थे। ठीक है, एडवाइस करते, उसको सलाह देते थे। ठीक है, और जो एम्पायर थी, जो राज्य था, वो डिवाइड होता था किसमें? प्रोविंसेस में, छोटे छोटे प्रोविंसेस में, जिनको बोला जाता है या तो नाडु बोला जाता था, या स्थाला बोला जाता था, या ग्रामा बोला जाता था। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नाडु, स्थाला और ग्रामा है ना, ये क्या है? तो ये प्रोविंसेस होते थे, या प्रोविंसेस को विजयनगरा एम्पायर के टाइम में क्या बोला जाता था? तो उनको बोला जाता था नाडु बोला जाता था, स्थाला बोला जाता है, या ग्रामा बोला जाता था। ठीक है, गवर्नर्स जो होते थे उनको बोला जाता था नायकाज। नायकाज जो बोला जाता था वो गवर्नर्स को बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और ये क्या करता था, ये मैनेज करके रखता था किस चीज़ को? प्रोविंसेस को। ठीक है, प्रोविंसेस को, जो छोटे छोटे राज्य थे उनको ये मैनेज करते थे कौन? गवर्नर्स, जिनको नायकाज बोला जाता था। ठीक है, और इसी सिस्टम को क्या कहा जाता था? न्यायकारा। न्यायकारा मतलब जो गवर्नर्स थे उनको नायकाज बोला जाता था, और जो गवर्नर्स का काम होता था या नायकाज का काम होता था वो मैनेज करना होता था किस चीज़ को? प्रोविंसेस को। ठीक है, और इसी सिस्टम को जो था इनको बोला जाता था नायकारा। नायकारा जो था वो इसी सिस्टम को बोला जाता था नायकारा सिस्टम। ठीक है, ये जो थे स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था किसका? विजयनगरा एम्पायर का। ठीक है, प्रॉपरली
मेंटेन करके रखते थे ये सब कुछ, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं इनकी इकॉनमी, कि इनकी इकॉनमी क्या थी, ठीक है। तो इनका जो था इनकम का जो मेन सोर्स था वो क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर पे ये डिपेंड थे, ठीक है। यहीं से इनकी इनकम होती थी, टैक्सेशन सिस्टम था स्ट्रांग, यहीं से ही इनकी इनकम होती थी, किससे, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम लाइक कैनाल्स टैंक्स वर डेवलप्ड। तो इन्होंने बहुत सारा इरिगेशन, सिंचाई सिंचाई सिस्टम जो था वो डेवलप किया था, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी कैनाल्स बनवाई थी, टैंक्स बनवाए थे, ठीक है। इनका जो ट्रेड था वो फ्लरिश था, मतलब ये ट्रेड करते थे किस किस के साथ, पर्शिया के साथ करते थे, अरेबिया के साथ करते थे और चाइना के साथ करते थे, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। होनवर, होनवर पोर्ट जो है, एक ये है, एक भक्ताल, भक्तकाल फोर्ट है, ये आप ध्यान में रखोगे। कैलिकट पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट है, मसूलीपट्टनम पोर्ट है। इनके बारे में तो आप पढ़ते ही हो, ये तो आपको ध्यान में रह जाएंगे। आपको दो दो पोर्ट याद रखने हैं, कौन सा, होनबार और भक्ताल, ठीक है। और गोल्ड डायमंड्स और क्या था, स्पाइसेस जो थी वो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स थी, ठीक है। क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, गोल्ड, डायमंड, स्पाइसेस, इसको जो था ये एक्सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि और चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते थे, और भी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, पर जो मेजरली जो एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें, ठीक है, जिनका ट्रेड होता था वो क्या था, वो गोल्ड था, एक तो सोना था, डायमंड था, हीरे थे, और स्पाइसेस मसाले थे, ठीक है। इनका ये एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में विजयनगरा एम्पायर के, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा इनका आर्ट और आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर इन्होंने जो अलग किया है वो किसको किया, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि सदर्न इंडिया का आर्किटेक्चर स्टाइल है, टेम्पल आर्किटेक्चर का, मंदिर निर्माण की शैली है ये, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें होता था ग्रेनाइट का यूज़ होता था, और बहुत बारीक बारीक तौर से जो कार्विंग थी, मतलब जो डिज़ाइन थे वो डाले जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स था वो कॉमन एनिमल था इनके किसी भी आर्किटेक्चर में, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था या बनाया जाता था, ठीक है। पिलर हो गया, वहाँ पे भी हॉर्स की इमेजेस बनाई जाती थी, कोई दीवार होगी वहाँ पे भी, ठीक है। जो पिलर होते थे वो मेनली कैसे होते थे, उन पे बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे ऐसे बनाए होते थे, ठीक है। बिल्कुल प्लेन पिलर नहीं होते थे, ठीक है। जैसे कि आपने फेमस मॉन्यूमेंट सुने होंगे इनके, जैसे विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, ठीक है, विट्ठल टेम्पल हो गया या विट्ठला टेम्पल हो गया। इसमें जो था वो स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो तो पिलर थे वो प्लेन नहीं होते थे, ठीक है। लोटस महल हो गया, हजारा रामा टेम्पल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और जो हम्पी का टेम्पल है, या हम्पी जो है, सॉरी, हम्पी जो सिटी है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट साइट में इंक्लूड है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं इनके थोड़ा सा लिटरेचर और कल्चर के बारे में। पर ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो हॉर्स है वो मोस्ट कॉमन एनिमल था इनके आर्ट और आर्किटेक्चर में जो बनाया जाता था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके आर्ट और आर्किटेक्चर में जो मोस्ट कॉमन एनिमल था वो कौन सा एनिमल रिप्रेजेंट होता था, ये कौन सा एनिमल था वो जो बनाया जाता था, वो था हॉर्स, ठीक है। अब लिटरेचर की बात कर ले, लिटरेचर एंड कल्चर की, तो लैंग्वेज थी वो क्या थी इनकी, कन्नड़ा थी, तेलुगु थी, तमिल थी और संस्कृत थी। संस्कृत भी इनके टाइम पीरियड पे लैंग्वेज थी, तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि क्योंकि मेनली जो लोग सोचते हैं वो कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल ही होगी कि सदर्न इंडिया की लैंग्वेज, पर संस्कृत भी थी इनके टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो संस्कृत भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। कृष्णा देवराय वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इन्होंने संरक्षण प्रदान किया किसको, लिटरेचर को, ठीक है। बहुत सारा लिटरेचर इनके टाइम पीरियड पे लिखा गया, किसके, कृष्णा देवराय के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और और क्या है, जो आर्ट स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो इनके कोर्ट में थे, ठीक है, इनके कोर्ट में रहते थे, जिनको बोला जाता था अष्टादिग्गज, ठीक है। इनको बोला जाता था जो कि आर्ट स्कॉलर्स थे, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारा म्यूजिक, डांस और स्कल्पचर जो फ्लरिश्ड हुआ, ठीक है। बहुत सारा म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक मतलब गाने इन्होंने लिखवाए, ठीक है, क्लासिकल सॉन्ग्स, ठीक है, डांसेस की फॉर्म्स, ठीक है, वो इन्होंने डेवलप करवाई बहुत सारी। और स्कल्पचर, ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर इनके टाइम पीरियड में फ्लरिश हुआ, किसके, देवराय
मेनली कृष्णा देव राय के टाइम पीरियड में, और बाकी और भी रूलर्स ने इस फील्ड में अपना योगदान दिया था। अब बात करते हैं इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। तो मिलिट्री जो थी वो ऑर्गेनाइज आर्मी थी, जिसमें इन्फेंट्री सोल्जर भी थे, कार्वलरी भी थी, एलिफेंट्स भी थे और आर्टिलरी भी थे, ठीक है। और ये इनके जो थे बहुत सारे फोर्ट्स होते थे जो कि मेंटेन करके रखते थे किस चीज़ को, गैरिसन को, गोला बारूद को, इसमें अक्रॉस एम्पायर पूरे राज्य के लिए, ठीक है। पूरे राज्य में इनके बहुत सारे फोर्ट्स थे और गैरिसन थे जो कि गोला बारूद, जिनमें गोला बारूद रखा जाता था, ठीक है। नायकारा सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो कि गवर्नर होता था, जो कि जिसको नायकार बोला जाता था, वो क्या करता था, वो प्रोविंसेस को मेंटेन करता था, ठीक है। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते थे किस चीज़ को, मिलिट्री स्ट्रेंथ को, ठीक है। इससे इनकी आर्मी और ज़्यादा मजबूत हुई, ठीक है। अब डिक्लाइन की बात करते हैं कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इनके रीजन का डिक्लाइन जो है, इनके डिक्लाइन का जो रीजन है वो मेनली क्या है, वो है बैटल ऑफ तेलिकोटा, ठीक है, जो विजयनगरा एम्पायर और डेक्कन के जो सुल्तान थे उनके बीच में हुई कब, 1565 में, जैसे कि मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया, ठीक है। और क्या हुआ, इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, ठीक है, किस चीज़ के लिए, सक्सेसर के लिए कि कौन आगे राज करेगा, ठीक है। और एक और जो रीजन है वो है राइजिंग पावर ऑफ डेक्कन सुल्तान, जो कि मैंने बताया कि जो बैटल ऑफ तालिकोटा ही थी वो हुई थी किस किस के बीच में, विजयनगरा एम्पायर के जो रूलर्स थे और जो डेक्कन के सुल्तान थे। और मुगल्स का भी क्या हो गया, राइज हो गया यहाँ से, ये भी इनके डिक्लाइन का कारण बना, ठीक है। और क्या हो गया कि जो अरिवडू डायनेस्टी थी, इसके दौरान जो एम्पायर थी वो लड़खड़ाना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो यही इनके डिक्लाइन के मेजर कारण थे। अब लिगेसी क्या लेके गए आगे, ठीक है, इन्होंने प्रिजर्व किया क्या, हिंदू आर्ट को, आर्किटेक्चर को, कल्चर को, लर्निंग को, ठीक है। इस्लामिक इन्वेजन के टाइम भी इन्होंने क्या किया, हिंदू आर्ट और कल्चर को ही आगे संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, इसको कंजर्व करके रखा, सुरक्षित करके रखा, ठीक है। इनकी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल कैपिटल जो हम्पी थी, ठीक है, वो क्या थी, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई इनके टाइम पीरियड में ही, ठीक है, ठीक है, कि उसी की वजह से आज जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है हम्पी सिटी, ठीक है, जो कि कर्नाटका थी। और ये जो थी वन ऑफ द क्या थी, रिचेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड एम्पायर थी किसकी, मिडिएवल इंडिया की जो थी ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और रिचेस्ट समृद्ध एम्पायर थी ये, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।